नमस्कार, मैं समीर सल्फी और आप देख रहे हैं जनवार्ता 24 न्यूज। जिला बस्तर जगदलपुर से महारानी हॉस्पिटल से हम एक बड़ी और अहम खबर लाए हैं। आज दिनांक 13 मार्च 2025 जनवार्ता 24 न्यूज के मुख्य संपादक समीर सल्फी के द्वारा महारानी हॉस्पिटल जगदलपुर में जाकर आवारा एवं पागल कुत्तों के काटने एवं घायल व्यक्तियों की संख्या और पीड़ित मरीज के उपचार पर जो रेबीज के इंजेक्शन लगाए जाते हैं उस बारे में जानकारी चाहा। हमारे संवाददाता ने संबंधित डॉक्टरों से इस विषय में जानकारी चाहा कि रेबीज के इंजेक्शन जो कि कुत्ते के काटने पर लगाए जाते हैं वो करीब 4-5 दिनों से हॉस्पिटल में उक्त इंजेक्शन का स्टॉक नहीं है, उसकी क्या वजह है और उक्त रेबीज के इंजेक्शन पीड़ित मरीज को उसकी समय सीमा पर नहीं लगाया गया तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। उक्त सवाल के जवाब में डॉक्टरों के द्वारा गोलमोल जवाब दिया गया। हमने डॉक्टरों से पूछा कि आप इतना तो बताइए कि यदि रेबीज के इंजेक्शन समय पर नहीं लगे तो उसके क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। हमने उन डॉक्टरों से ये भी पूछा कि रेबीज के जो 5 इंजेक्शन की जो अंतराल तिथियों में जो अर्थात 5 इंजेक्शन लगने के बीच में एक गैपिंग डेट होती है, जैसे कि पहला इंजेक्शन लग जाने के बाद दूसरा इंजेक्शन 2 दिन बाद, तीसरा इंजेक्शन 4 दिन बाद, चौथा इंजेक्शन 5 से 6 दिन के अंतराल में एवं 5वां इंजेक्शन 8 से 10 दिन के अंतराल में लगता है। हमने डॉक्टरों से पूछना चाहा यदि कोई व्यक्ति अगली तिथि इंजेक्शन लगाने की भूल जाता है तो उसका क्या विकल्प है। तो डॉक्टरों के द्वारा बताया गया कि यदि पहला इंजेक्शन कोई भूल जाता है तो 1 दिन का गैप या 24 से 48 घंटे का गैप भी चलेगा रहेगा तो चलेगा। हमने फिर डॉक्टरों से पूछा यदि 24 से 48 घंटे से भी ज़्यादा अवधि हो जाए तो आप बता रहे हैं, और जैसे कि आप बता रहे हैं कि हॉस्पिटल में इंजेक्शन का स्टॉक नहीं 4-5 दिन हो गए हैं, तो इस कंडीशन में 24 से 48 घंटे की जो नियत अवधि है वह भी क्रॉस कर गई, तो अब मरीज का क्या होगा। इस कंडीशन में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम या कोई गंभीर समस्या का सामना मरीज को करना पड़ सकता है क्या। तो डॉक्टरों के द्वारा इसका जवाब नहीं दिया जा सका। डॉक्टरों के द्वारा इसकी संपूर्ण जानकारी सीएस साहब से प्राप्त की जा सकती है, ऐसा कहा गया। सीएस डॉक्टर श्री संजय प्रसाद जो कि हॉस्पिटल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक हैं, हमने उनसे मिलकर जानना चाहा तो मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर श्री संजय प्रसाद जी ने बताया कि हॉस्पिटल से किसी भी तरह का रेबीज के इंजेक्शन का अभाव नहीं है एवं इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में स्टॉक में उपलब्ध है। हमने सीएस साहब डॉक्टर श्री संजय प्रसाद जी से उनके जवाब पर कहा कि यदि स्टॉक में इंजेक्शन पर्याप्त मात्रा में है तो फिर रेबीज के मरीजों को 4-5 दिन से इंजेक्शन क्यों नहीं लगाया जा रहा है। इंजेक्शन कक्ष क्रमांक 8 में नर्सों द्वारा मरीजों से कहा जा रहा है कि रेबीज के इंजेक्शन स्टॉक में उपलब्ध नहीं है। तो सीएस साहब डॉक्टर श्री संजय प्रसाद जी ने कहा कि आज ही 13 मार्च को इंजेक्शन की आपूर्ति कर ली गई है और इंजेक्शन उपलब्ध हैं। हमने सीएस साहब के कथन की पुष्टि के लिए दोबारा इंजेक्शन कक्ष क्रमांक 8 में इंजेक्शन की उपलब्धता के लिए पूछने के लिए जब वहां पहुंचे तो नर्सों के द्वारा कतार में खड़े रेबीज इंजेक्शन लगवाने वाले मरीजों से कहते सुना कि इंजेक्शन नहीं है। अब सवाल ये है कि किसकी बात सही है, सीएस साहब की बात या इंजेक्शन कक्ष क्रमांक में पदस्थ नर्सों की। अस्पताल प्रशासन का जो कि स्टाफ के अलग अलग कथन का आशय क्या है, लेकिन मरीजों के जीवन के साथ खिलवाड़ अवश्य है। महारानी हॉस्पिटल के उच्च अधिकारी इस बात पर संज्ञान लेते हुए रेबीज के इंजेक्शन की सुचारू रूप से व्यवस्था कर पीड़ित मरीजों के जीवन को देखते हुए उचित व्यवस्था करें। जनवार्ता 24 न्यूज़ से समीर सल्फी की रिपोर्ट। सर, मैं थोड़ा सा जानकारी चाह रहा था। सर, ये जो जिसको कुत्ता काट देता है तो उसमें एक नियत तिथि मिलती है उनको गैपिंग के साथ, जैसे पहला इंजेक्शन लगा और पहले इंजेक्शन के बाद फिर 2 दिन बाद दूसरा, फिर 4 दिन बाद, फिर 6 दिन बाद, इस तरह मेरे ख्याल से 5वां इंजेक्शन तक मेरे ख्याल 10-12 दिन का गैप आ जाता है। तो ये इंजेक्शन जैसे पहला इंजेक्शन जैसे जिसको लगा तो यदि 2 दिन बाद उसकी डेट है, जैसे आज है समझो 12 तारीख, आज 13 तारीख सर, जैसे आज 13 तारीख है, उसको 15 तारीख को इंजेक्शन लगाना है। 15 तारीख को यदि वो इंजेक्शन नहीं लगा पाए तो उसको 1 दिन का, जैसे मैंने और भी डॉक्टर से पूछा, बोले 1 दिन का गैप चलता है बोले। तो क्या ये सही है सर? ये हाँ, गैप चलता है, सही है। और कितना गैप चल सकता है सर ये? उसमें एक इंजेक्शन की जो लिमिट रहती है, हाँ सर, उसमें लिमिट के हिसाब से गैप चलता है। लिमिट फिक्स जैसे शेड्यूल, अगर हम किसी फिक्स शेड्यूल के हिसाब से चलेंगे जी तो हमारी जो बॉडी की प्रतिरक्षा प्रणाली है जी, वो अच्छे ढंग से काम करेगी। तो नहीं, गैप में चाह रहा था कि जैसे स्पष्ट हो जाए हाँ, कि जैसे आप एक गाइडलाइन देते हैं
एक मेनू रहता है, वो आपकी जो एक पर्ची बनती है वहाँ पर कि पहला इंजेक्शन लगा, उसके बाद 2 दिन बाद दूसरा लगेगा। किसी कारण बस वो आदमी भूल जाता है 2 दिन बाद लगाने के बाद, हाँ, तो तो उसमें 24 से 48 घंटे का गैप चाहिए। इतना चल सकता है। ये फाइनली कि 24 से 48 घंटे का गैप कर सकते हो। गैप कर सकते हैं। यदि उसको किसी कारण 4-5 दिन ज़्यादा हो गया तो 4-5 दिन ज़्यादा हो गए तो उसको नेक्स्ट शेड्यूल के हिसाब से फिर रीशेड्यूलिंग करना पड़ेगा। मतलब पहले से फिर लगेगा उसको। नहीं, पहले से नहीं लगेगा। जो पहला डोज लग गया है वो तो डोज रहेगा। हाँ, आगे की डोजेस का सेकंड जो है रीशेड्यूलिंग कर देते हैं। इसलिए मतलब सेकंड डोज की फिर सेकंड डोज, थर्ड डोज, फोर, फिफ्थ डोज तक रहता है उसमें, तो उसको मान लो कि दूसरा तीसरा डोज तक हुए और चौथे डोज या 5वें डोज के आने के बाद फिर इंजेक्शन हॉस्पिटल में नहीं रहते हैं, हाँ, तो फिर उसको रीडोज फिर से वापस दूसरे चालू करना पड़ेगा। नहीं, उसका सिर्फ एक फाइनल डोज लगेगा। रीशेड्यूलिंग के हिसाब से सबका रीशेड्यूलिंग अलग अलग होता है, अच्छा, तो उसको एक फाइनल इंजेक्शन लगता है, वो 90 दिन में लगना रहता है, वो लगा सकता है। मतलब 5वां डोज जो रहेगा वो 90 दिन में अपने को लगाना है। मतलब जैसे सपोज मैं भी मरीज हूँ इसका, और आज मेरा कल 12 तारीख का डेट था, तो जैसे मैं आया तो बोले आयुष्मान कराओ। हर बार आने में आयुष्मान कराना पड़ता था, वो जो आपकी जो सिस्टम है उसके हिसाब से हमें भी चलना पड़ रहा था या पेशेंट को चलना पड़ता है। तो उन्होंने बोले कि यहाँ पर स्टॉक नहीं है, गवर्नमेंट सप्लाई नहीं, इस तरह से बात बोले उन्होंने। तो मैं जब गया तो बोले कोई दिक्कत नहीं, बोले 1 दिन चलता है गैप। जो संबंधित डॉक्टर जो 7 नंबर 8 नंबर में जो बैठते हैं, तो आज मैं आया तो बोले आज भी नहीं है। तो मैं उनसे जानना चाहा कि क्या ये गंभीरता का विषय नहीं है कि यदि दूसरे दिन 1 दिन गैप हो गया तो तीसरे दिन चौथे दिन क्या लगा सकते हैं, तो वो जवाब नहीं दे पा रहे थे। वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं, बट वो लगा सकते हैं। तो आपने जैसे अभी बताया था कि 24 से 48 घंटे के बीच में लगा सकते लगा हैं, सकते हैं। तो जैसे मेरा भी 24-36 घंटे करीब हो गया है, तो 12 घंटे बाद यदि वो 48 घंटे हो जाएगा, यदि इंजेक्शन नहीं मिलता है तो फिर क्या किया जाएगा? इंजेक्शन अवेलेबल है ना? नहीं, वो तो मैं गया, वो बोले इंजेक्शन नहीं है, बोले है अवेलेबल। सर मैं वहीं से आया सर। उनके पास नहीं है, अलग क्लिनिक है वहाँ। लेकिन यहाँ तो हॉस्पिटल में, महारानी हॉस्पिटल में 4-5 दिन से इंजेक्शन नहीं है मगर। उपलब्ध है। तो वो क्यों सबको वापस कर रहे हैं जिनके डोज हैं एक नियत तिथि में लगने वाले, तो वो क्यों मना कर रहे हैं फिर जब स्टॉक है तो? कैजुअलिटी में नहीं लग रहे हैं, क्योंकि कैजुअलिटी में नहीं सर, कैजुअलिटी में ये जो अंदर में, सिंगल डोज लगाते हैं। अच्छा सिंगल डोज लगता है यहाँ तो कैजुअलिटी। उसके बाद के सेकंड थर्ड फोर्थ वाले उसके बाद फिर वो उनका रूटीन में लगता है। तो रूटीन में नहीं लग रहा है 4 दिन से। मैं बता देता हूँ। तो जो लोग अभी 4 दिन से नहीं लगा पाए, जैसे मैं भी कल, मेरे को भी नहीं लग पाया, मेरी 12 की तारीख का था, तो 12 तारीख में कल मेरे को डोज नहीं लगा, तो ये क्या, ये लापरवाही नहीं है उन जहाँ से वो निकल रहा है डोज और वहाँ तक पहुँचने के बाद उसको सिरिंज में भर के उसको फ्रीज में रखते हैं? मैंने उसके बारे में पूछा था कि इसको क्या भर के रखाया जा सकता है? बोले हाँ सर, बोले जैसे बहुत ज़्यादा पेशेंट होते हैं तो हम लोग इसको भर के रख लेते हैं। पेशेंटों की संख्या यहाँ करीब करीब 300 पेशेंट है। जी एक दिन में 300 जनरल इंजेक्शन। जी जी। तो उन इंजेक्शन को प्री फिल करके रखते हैं। नहीं, जैसे आपसे मैंने पूछा कि यहाँ पर स्टॉक है नहीं, आपने बोले स्टॉक है, स्टॉक है। तो फिर वहाँ पर स्टॉक, वहाँ पर जहाँ पर इंजेक्शन लगता है, मेरे ख्याल से 8 नंबर वो सेक्शन है, तो वो इंजेक्शन क्यों नहीं लगा रहे हैं सर? वो 8 नंबर में नहीं लगा रहे हैं वो इंजेक्शन। वहाँ पर भीड़, अभी 300 इंजेक्शन लगते हैं पर जी। डे, तो कैजुअलिटी में लगाया जाता है फर्स्ट डोज। उसके बाद रीशेड्यूलिंग करने के लिए 8 नंबर में आते हैं, वहाँ से फिर इंजेक्शन लगते हैं। नहीं लग रहे हैं, इसकी जानकारी आप मुझे अभी दे रहे हैं जी मैं अभी उसको चेक कर रहा हूँ। सर, लेकिन क्या ये गंभीर विषय नहीं है कि रेबीज़ के इंजेक्शन जो होते हैं बड़े खतरनाक होता है, कुत्ते का काटने वाला जिसको पायजन होता है, और आप बताते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि भाई यदि इंजेक्शन नहीं लगाया जाए तो इसमें उसकी मृत्यु हो सकती है, पागलपन हो सकता है, बहुत सारे इसके असरात बुरे हो सकते हैं, तो ये तो गंभीर विषय है। तो 4 दिन तक कोई लोग आ रहे हैं और वापस जा रहे हैं और कहते हैं कि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं। उनका कहना ये है कि गवर्नमेंट सप्लाई नहीं, हमारे पास स्टॉक नहीं है, नहीं स्टॉक, और आपका कहना है कि स्टॉक है और इंजेक्शन है। अभी उपलब्ध करा दिया गया है जी। यह स्थिति 2-3 दिन पहले थी जी कि स्टॉक में इंजेक्शन नहीं थे, तो हमने लोकल परचेस करके और लोकल अरेंजमेंट करके 50 इंजेक्शन उपलब्ध करा दिए। मतलब ये आज कराएं सर? ये आज कराएं। लेकिन मैं, मेरे ख्याल से पौन से 1 घंटा पहले मैं गया था, तब तक वहाँ तो नहीं थे शायद, ये जस्ट अभी मैं अभी आ रहा हूँ अभी अभी आ रहा हूँ, तो जी करा दिए। हो गया सर। 3 दिन से प्रयास कर रहे हैं। तो मेरी और आपके बीच में एक सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई है, तो वो पारदर्शिता के लिए हम लोग ये अंश को सेव कर रहे हैं, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सहयोग किया इस बात को जानकारी देने के लिए।
और अंत में मैं आपसे एक बार फिर पूछना चाह रहा हूँ कि जो नियमावली बनाई जाती है इंजेक्शन को लगाने के लिए, जो नियत तिथि वो 24 से 48 घंटे की होती है। जिनको नहीं लगे हैं 24-48 घंटे, जैसे भी 4 दिन से इंजेक्शन हॉस्पिटल में थे, तो उनके रीशेड्यूलिंग हुई, मतलब फिर वो दूसरे से चल, पहला तो हो गया, अब आप सारे पहला डोज हो गया है, अब दूसरा तीसरा चौथा करके फिर लगेगा। जैसे मेरे को 5वां 90 दिन था। में लगना है, 90 दिन में टोटल डोज लगना है, तो उतने डोज उतने ही लगेंगे, पर वो डोज के रीशेड्यूलिंग हो जाएगी, मतलब उतने ही डोज लगेंगे, इंजेक्शन ज़्यादा नहीं लगेंगे। नहीं, इंजेक्शन 5 ही लगेंगे, लेकिन वो 90 के दिन के अंदर ही पूरे लगाना है। तो फिर ये जो 12 से 48 घंटे आपने जो बोले, वो उसकी जो गैपिंग, इसका मैं समझ नहीं पाया सर। 12 से 48 घंटे का गैप में रहता है, तो हम उस डोज को आगे ले लेते हैं, गिनती सेम रहती है। अच्छा, डोज आगे ले लेते हैं। मतलब जैसे मुझे कल 5वां लगना था, तो समझो ये मेरा 36 या 48 जो भी घंटे हो रहा है, तो मान लो सपोज ये हॉस्पिटल में इंजेक्शन नहीं होते हैं, या हॉस्टल प्रबंधक या जो भी यहाँ की व्यवस्थापक जो है, जो व्यवस्था करते हैं, वो अरेंजमेंट नहीं हो पाता है, तो ये 90 दिन के अंदर में उसको 5वां इंजेक्शन लगाया जा सकता है। ये ऑन रिकॉर्ड आप जिम्मेदारी जवाबदारी से कह रहे हैं सर? बिल्कुल सर, है ना, क्योंकि ये बात कहीं क्रॉस वो ना हो कि इसकी जानकारी हमें कहीं और से कोई दूसरी तरीके से मिले। मतलब इसका सिस्टम यही है, और अभी वो उपलब्ध करा दिए गए हैं, अभी जो भी है उनको लग रहे हैं। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये जानकारी के लिए। मैं आपसे, ठीक है, थैंक यू। इन्होंने क्या बोले इंजेक्शन खत्म हो गया बोले। अभी वजह है क्या टाइम हुआ है?